कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हिजाब बैन ऑर्डर को रिवोक किया गया, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हुआ तो मैं समझ सकता हूं कि गुलबर्गा में सबसे पहला प्रोटेस्ट गुलबर्गे में हुआ, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पे हुआ। जब हम जनता दल सेक्युलर जेडीएस में थे, जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब की लीडरशिप में उनका कंट्रीब्यूशन है, और खासतौर पर वो लॉयर्स जो इस ऑर्डर को चैलेंज किए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विंग है, वो सिर्फ एक ही लीडर को क्रेडिबिलिटी दे रहे कि फलाना इन्हों ही के इनके वजह से ही ये ऑर्डर रिवोक हुआ। बनता कि आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मामले में शामिल थे और इसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो आगे जब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का प्रोटेस्ट कॉल फॉर किया गया था, जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया था, तो इसकी क्रेडिबिलिटी फलाना एक ही शख्स को यहाँ पर गुलबर्गे में दे रहे कि फलाना यही इंस्टीट्यूट का जब प्रोटेस्ट किया गया था, वो क्रेडिबिलिटी सिर्फ जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की नहीं थी। हालांकि हमारे ऊपर केस भी हुआ, आज भी हम लोग पेशा अटेंड करें, हमारे जो लेडीज है उनके ऊपर भी क्रेडिबिलिटी अगर मैं दूंगा तो नूर को दूंगा जो मिल्लत नगर के रहने वाले हैं लीडर। तो वहां से वो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हिजाब बैन ऑर्डर को रिवोक किया गया, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये बेशक एक बहुत बड़ी राहत है उन फैमिलीज के लिए जो अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजने के लिए डर रहे थे कहीं हिजाब का मामला ना आ जाए, फिर हमारे बच्चियों को वापस भेजा जाएगा, बच्चियों का हिजाब निकाला जाएगा। उसके लिए जो घबराहट थी आज 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 अल्हम्दुलिल्लाह वो घबराहट दिल से निकल गई। इसके लिए बेशक हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मगर यहाँ पर जो पूरे कर्नाटक में, अब देखिए जब हिजाब का मामला आया तो पूरे कर्नाटक में कई सारे तंजीमें, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपने बैनर पे आकर हिजाब के इस ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और अपनी गुस्से और नाराज़गी को जाहिर किए। अगर देखा जाए तो गुलबर्गा में जब हिजाब का इशू हुआ तो मैं समझ सकता हूँ कि गुलबर्गा में सबसे पहला प्रोटेस्ट गुलबर्गे में हुआ, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पे हुआ। जब हम जनता दल सेक्युलर जेडीएस में थे, जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब की लीडरशिप में ये प्रोटेस्ट किया गया था, जो जगत सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक का प्रोटेस्ट मार्च था, जहां पर हम लोग गुस्से को जाहिर किए और इसको एक स्टेट लेवल इशू बन गया था। उसके बाद जहां पर कुमार स्वामी भी स्टेटमेंट दिए थे कि ये गलत है और इस ऑर्डर को रिवोक करना बहुत ज़रूरी है बोलकर। तो इस पैमाने पे तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और खासतौर पे वो लॉयर्स जो इस ऑर्डर को चैलेंज किए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी क्रेडिबिलिटी जाती। मगर यहाँ गुलबर्गे में क्या रहा, फलाना एक पॉलिटिकल जो विंग है वो सिर्फ एक ही लीडर को क्रेडिबिलिटी दे रहे कि फलाना इन्हों ही के इनके वजह से ही ये ऑर्डर रिवोक हुआ बोलकर। इस वजह से इस चीज़ से ये लोग खुद का मजाक बना रहे, पूरे कर्नाटक में मजाक बन रहा है इनका। तो जहां पर क्रेडिबिलिटी की बात आ रही, तो आपका ये हक बनता कि आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मामले में शामिल थे और इसके खिलाफ लड़ रहे थे। ये तो वही बात हुआ कि जब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का प्रोटेस्ट कॉल फॉर किया गया था, जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया था, तो इसकी क्रेडिबिलिटी फलाना एक ही शख्स को यहाँ पर गुलबर्गे में दे रहे कि फलाना वही बंदे की वजह से सिद्धरामैया साहब स्टेट में ये इशू को ला के इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए बोलकर ये करे। जिस तरीके से वो मजाक बन रहा था, इसी तरह हमारे गुलबर्गे के लीडर का मजाक बन रहा पूरे कर्नाटक में। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का जब प्रोटेस्ट किया गया था, वो क्रेडिबिलिटी सिर्फ जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की नहीं थी। हालांकि हमारे ऊपर केस भी हुआ, आज भी हम लोग पेशा अटेंड करें, हमारे जो लेडीज है उनके ऊपर भी केस हुआ, वो लोग भी हम सब मिलकर पेशा अटेंड कोर्ट में केस अटेंड कर रहे हैं हम लोग। मगर अगर देखा जाए तो इसकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ जनता परिवार की नहीं थी। जब माइक्रो फाइनेंस का प्रोटेस्ट किए, उसमें सबसे पहले अगर क्रेडिबिलिटी अगर मैं दूंगा तो नूर को दूंगा जो मिल्लत नगर के रहने वाले हैं लीडर। तो वहाँ से वो शुरू हुआ वो कारवा। वहाँ से हम लोगों को एक मीटिंग कॉल फॉर की गई। वहाँ पर मीटिंग में हम लोग डिसाइड करें कि हम सब मिलकर इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें WPI के मुबीन भाई का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इसमें दलित समाज के अशरफ का भी कंट्रीब्यूशन है। इसमें कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सेडम से शबाना है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल इसके अंदर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया वालों का है, वार्ता भारती वालों का है, जो कंटिन्यूसली इसके ऊपर मूवमेंट कर हुकूमत गवर्नमेंट के सामने इस इशू को लाते गए हुए हैं। तो बहरहाल ये क्रेडिबिलिटी का ये बचपने हरकत मेरे हिसाब से छोड़ना चाहिए हम लोगों को। हम लोग अगर सियासत में किसी के लिए हम काम कर रहे हैं या सोशल में किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये याद रखिए कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम कर रहे हैं, हम हमारी आखिरत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि दुनिया बनाने के लिए काम कर रहे हैं।